हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं वैषयिक अर्थशास्त्र का पाठ 1 वैशिष्ट एवं समिष्ट अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। इस पाठ को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अंग्रेजी में हम इसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कहते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन। आगे हम अर्थशास्त्र क्या है तथा अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस तरह हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग माल तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए और लोगों के विभिन्न समुदायों में उनका वितरण करे। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं, ज़रूरतें असीमित होती हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि इन सीमित साधनों का उपयोग, व्यवस्था या प्रबंध इस प्रकार किया जाए कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब हम अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुतः संसाधनों की दुर्लभता जीवन का कटु सत्य है। दुर्लभता मतलब सीमित साधन या हमारी इच्छा के अनुसार संसाधनों की कमी होना। यह एक कड़वा सत्य है और यह एक विश्वव्यापी समस्या है। जब यह व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो इसे वैशिष्ट स्तर की समस्या कहते हैं, और जब यह समूचे देश के स्तर पर होती है तो इसे समिष्ट स्तर की समस्या कहते हैं। संसाधन केवल दुर्लभ है अपितु वैकल्पिक उपयोग वाले भी हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि वैशिष्ट स्तर पर एक किसान अपनी भूमि को गेहूँ, चावल या सोयाबीन पैदा करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है। समिष्ट स्तर पर सरकार अपनी आय का उपयोग सुरक्षा संबंधी सामान खरीदने में कर सकती है या रात्रि में विश्राम करने के लिए विश्राम गृहों का निर्माण करने के लिए कर सकती है। संसाधनों की कमी एवं वैकल्पिक उपयोग ने ही आर्थिक समस्या को जन्म दिया है कि किस प्रकार इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से अनुकूलतम उपयोग किया जाए। इसे सरल भाषा में चुनाव की समस्या भी कहा जा सकता है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति इसी समस्या की देन है। अब हम वैशिष्ट अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। वैशिष्ट अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म का अध्ययन, एक उद्योग का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन वैशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैशिष्ट अर्थशास्त्र को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कीमत सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत तथा सामान्य अर्थशास्त्र। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने वैशिष्ट अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। चैम्बरलिन कहते हैं वैशिष्ट मॉडल की रचना पूर्णतः व्यक्तित्व आधार पर हुई है। इसमें केवल अंतर व्यक्तित्व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हेंडरसन तथा क्वाल्ट के शब्दों में वैशिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गार्डनर एकले ने कहा है वैशिष्ट अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादों, एक फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन तथा प्रतिस्पर्धी उद्योगों के लिए साधनों के वितरण का अध्ययन है। इसमें आय के वितरण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। यह विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंध रखता है। बोल्डिंग के शब्दों में वैशिष्ट अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है
तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी शामिल है। इस प्रकार वैशिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों जैसे फर्म, उद्योग, बाजार, आय, विशिष्ट वस्तु के मूल्य, विशिष्ट बाजार के मूल्य आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम वैशिष्ट अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। वैशिष्ट अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में हम उन व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या करते हैं जिनका संबंध समूहों या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। वैशिष्ट अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, छोटे छोटे चरों का अध्ययन। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का उपभोग व एक उत्पादक का उत्पादन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग। वैशिष्ट अर्थशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण अंग स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, उपभोक्ता व्यवहार या मांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए अपनी आय को भिन्न भिन्न उपयोगों में किस प्रकार प्रयुक्त करता है। मूल्य एवं मांग का संबंध इस सिद्धांत की मूल बात है। नंबर 2, उत्पादक व्यवहार या पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसका उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही उत्पादक का मुख्य ध्येय होता है। मूल्य एवं पूर्ति का संबंध इस सिद्धांत की मूल बात है। तीसरा है मूल्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में पारस्परिक संबंध द्वारा वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यह सिद्धांत वैशिष्ट अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।